देखो प्रश्नावली 1C में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। जैसे पहले का फर्स्ट है, पहले का फर्स्ट कितना दिया गया है 1/5। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पहले ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ बीचों बीच में क्या रखेंगे 0, और इधर हम लिखते जाएंगे -1, -2, -3 और -4, और ये क्या होगा बिल्कुल समान दूरी पर स्थित। तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4। ठीक, देखो सभी का हमें हर कितना बनाना है, 5 बनाना है, तो सभी का हर 5 बना दीजिए। ये इसका हर 5, इसका हर 5 और इसका हर कितना हो जाएगा 5। फिर अगर हम इसका हर बनाएं तो ये 5, ये भी हर इसका 5, इसका भी हर 5 और इसका भी हर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हमें कितना दिखाना है 1/5 दिखाना है, तो ये हम इस प्रकार से 1/5 को हम क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा हमारा देखा जाए, दूसरा हमें कितना दर्शाना है, दूसरा कह रहा है -2/5, -2/5। तो सेम इसी प्रकार से ऐसे हम इधर वाले पे दर्शा देंगे, ये -2/5 हो जाएगा। तो इसको आप हम समझ सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। फिर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 सही 2/7। तो इसको जोड़े तोड़ेंगे तो यहाँ देखो 7 तियाँ 21 और 2 23 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हम इसके लिए भी ऐसे क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। देखो यहाँ से अगर हम रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ से लिखते हैं 0, यहाँ 1 माइनस के साथ, यहाँ माइनस के साथ 2, इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे हम पहुँचेंगे। यहाँ हम 20 21 और ये हो जाएगा कितना 22 और यहाँ हो जाएगा कितना 23। सभी का बटे कितना करेंगे 7। देखो इसका बटे 7, इसका बटे 7 और इसका भी बटे 7, सभी का बटे हम कितना कर देंगे 7 7। देखो बटे 7, इसका भी बटे 7, इसका भी बटे 7, इसका भी बटे 7, इसका भी बटे 7, और यहाँ अगर हम मान ले 24 ले लेते हैं तो इसका भी बटे 7। हमें दिखाना कितना है 23/7 दिखाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम अंकित कर देंगे, तो ये हमारा क्या माना जाएगा आंसर। फिर चलो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है, तो इसी प्रकार से हमारा दिया गया है कितना, चौथा 8/3। तो ये भी आप दर्शा सकते हैं सेम कंडीशन पे। तो हम इसको दोनों आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, चौथा और दूसरा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा निम्नलिखित पर में संख्याओं में से प्रत्येक संख्या को शांत रूप में लिखिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, प्रत्येक संख्या को शांत रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अगर हम देखें शांत संख्या के रूप में, तो जैसे दूसरे का फर्स्ट 1/20। तो देखो अगर हम शांत रूप में इसे व्यक्त करते हैं तो अगर बिना हम विभाजन के करते हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ 1/10 गुणे कितना 2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 हमें हमेशा क्या चाहिए, नीचे 10 चाहिए, 10 के पावर के रूप में, या 2 गुणे 5, 2 की पावर यम 5 की पावर। मतलब जब भी हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो ये 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यम के रूप में ही ये होना चाहिए। ठीक, जब हम शांत रूप में तो यहाँ देखो ऊपर नीचे अगर हम 5 से और गुणा करा दें तो देखो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये 10 और 5 दूना 10 ये हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 5/10 के पावर कितना हो जाएगा 2। तो जितना घात है उतने अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, मतलब 0.05। ये इसका क्या माना जाएगा, आंसर मान लिया जाएगा। फिर अगर हम दूसरा इसी प्रकार से निकालते हैं तो 1/27। तो देखो 1/27 को अगर हम देखें तो इसे हम शांत रूप में नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक, इसे हम शांत दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव नहीं है। क्योंकि शांत दशमलव के लिए उसका हर किसके रूप में होना चाहिए, 2 की पावर यम और 5 की पावर यम के रूप में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी खंड मिलता है तो वह शांत नहीं होगा। चलो फिर तीसरा हम बात करें
3/5, तो 3/5 में हम केवल 2/2 से गुणा करा देते हैं। तो 5 यहाँ 2/2 से हम गुणा करा दिए तो ऊपर 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। देखो 10 के पावर हम इसको लिख सकते हैं 1 अंक पे पहले दशमलव लगा दो, 0.6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 दशमलव। चौथे की हम बात करें तो चौथा हमारा क्या है, कह रहा है कि 1/15, 1/15। तो देखो 1/15 को अगर हम देखें तो 1/5 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ हमारा 3 आ गया, तो ये भी आपका 7 दशमलव नहीं होगा, 7 दशमलव नहीं है। फिर चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में बदलिए। निम्नलिखित को क्या करिए, P/Q के रूप में बदलिए। तो देखो हम तीसरे का फर्स्ट, देखो जैसे हम मान लेते हैं कि x बराबर दिया गया है 0.2, 3 और 4 पे बार है, इसे हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे, इसको तोड़ लेते हैं। x बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 0.234, 234, ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा। तो देखो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 3 संख्या है, तो 1000 से हम गुणा करा देंगे। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, अगर 1000 से हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 234.234, ऐसे ये आता रहेगा। समीकरण नंबर कितना, 2। हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अगर घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1000x बराबर 234.234 डॉट डॉट, यहाँ x 0.234 और ये डॉट डॉट, इसको घटाएं तो देखो यहाँ घटेगा तो 999x बराबर 234.00000। तो x बराबर हमारा कितना निकलेगा, 234 और बटे में 999। देखो इसी को अगर हम और सरलतम में थोड़ा सा लिखें तो सरलतम में लिख सकते हैं। देखो ये आपका 3 से कटेगा, 3 से इसको काट दीजिए या 9 से काट दीजिए, 9 1 9 1 9, इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 और 9 छक्के 54। तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 26/111। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये हमारा P/Q के रूप में हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 0.125 पर बार, 5-4 पे बार, तो इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तीसरे का दूसरा पार्ट, 0.12 और 5-4 पर बार है। तो देखो हम इसको x बराबर मान लेते हैं 0.1254 और 54। ये हमारा समीकरण 1। देखो रिपीट हमारा कितना नहीं हो रहा, 2, तो पहले हम 100 से गुणा कराएंगे। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा कितना, 100x, ये हो जाएगा 12.5454, ऐसे आता रहेगा। फिर देखो अगर यहाँ से हम बात करें तो इससे इसको घटाया जाए तो दशमलव के बाद वाला पूरा 0 नहीं होगा, तो हम इसको एक स्टेप और हल करेंगे भी। ये हमारा हुआ कितना, समीकरण 2। समीकरण 2 में फिर देखो रिपीट कितना हो रहा है,
2 अंक, तो यहाँ 100 से गुणा करने में उसमें 3 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 1000 से गुणा किए थे। तो 100 से गुणा करने पर तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10,000 x, और ये हो जाएगा कितना 1254.54 ये ऐसे आता जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखो समीकरण हम 3 से 2 को घटा दें, 2 को घटाने पर तो यहाँ से हो जाएगा 10,000 x बराबर 1254.54, और ये है कितना 100 x, तो ये 12.54 और 54 ऐसे ही आता रहेगा। इसको हम घटाएं तो देखो घटाते हैं तो ये आ जाएगा कितना 9,900, ठीक, क्योंकि 10,000 में से 100 घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ देखो आ गया कितना, यहाँ से आपको आ जाएगा देखो 2 इधर का 0 0 0 0 दशमलव, यहाँ 2 यहाँ 4 और यहाँ आपका आ जाएगा कितना देखो 12। ये 9,900 x की वैल्यू। देखो अगर यहाँ से हम हल कर दें थोड़ा सा तो देखो यहाँ x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर 1242.9 अगर यहाँ देखो 2 से इसको काटते हैं या इसी को हम आंसर भी मान सकते हैं या इसको हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम काट दें तो 2 से कटेगा, 2 से काट दो 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 एक्के 2, 2 से इसको काट दो तो 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 पचे 10, तो यहाँ से हो जाएगा 621 और बटे में हो जाएगा कितना 49,50। तो यहाँ 9 4 13 5 18 भी 9 से कटेगा तो यहाँ से 9 पची 45 और 9 पची 45 0 और 9 से इसको काट दें 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 हो जाएगा और 6 2 8 1 9, 9 से कटेगा और 9 9 81, यहाँ से हो जाएगा 9, मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 69/550 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। देखो बाकी के हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे, हम ये इसको यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमें पढ़ना क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है, मतलब शांत है कि अशांत है। चलो वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के पार्ट को हम अगले में कवर करेंगे। धन्यवाद।